नमस्कार, मैं सुनीता विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, आज हम राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश या राज्य का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। प्राचीन काल का अधिकांश इतिहास लिपिबद्ध नहीं है, इसीलिए इतिहास के विद्यार्थियों को उस देश व राज्य से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए मुख्य साधनों या स्रोतों को हम सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत नष्ट हुई प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित अवशेष जैसे कि मृतभांड, गृह अवशेष, पाषाण, ताम्र एवं लोहे के औजार शामिल है। दूसरा, पुरालेखीय स्रोत, जिसके अंतर्गत शिलालेख, सिक्के, अभिलेख, ताम्रपत्र इत्यादि आते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक साहित्य, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत साहित्य, हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य, जैन साहित्य, ख्यात साहित्य और फारसी साहित्य को शामिल कर सकते हैं। सबसे अंत में आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार, जिसके अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने कि राजस्थान का इतिहास लिखा, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू, जगदीश सिंह गहलोत आदि शामिल हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में नष्ट हुए प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित अवशेष जैसे कि मृतभांड, गृह अवशेष, पाषाण, ताम्र व लोहे के औजार शामिल है। पुरालेखीय स्रोत, विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई प्राप्त सामग्री जिसे हम पढ़कर उस जमाने के बारे में जान सके, वह पुरालेखीय स्रोत कहलाते हैं। पुरालेखीय स्रोतों में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, अभिलेख एवं ब्रिटिश एजेंटों द्वारा राज्यों व सरकार को भेजे गए पत्र भी शामिल है। इन पर लिखी लिखावट को हम लिपि कहते हैं। लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। भारतीय लिपियों पर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को जाता है, जिन्होंने भारतीय लिपियों पर भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ लिखा। अब हम लेते हैं शिलालेख। प्राचीन खंडहर एवं मुद्राओं के भांति राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय इतिहास बतलाने वाला एकमात्र साधन है शिलालेख। जहाँ कहीं अन्य साधन मूक हो जाता है अथवा अस्पष्ट है, वहीं इतिहास के निर्माण में हमें इनसे बड़ी सहायता मिलती है। ये शिलालेख शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों, गुहाओं की दीवारों यानी कि गुफाओं की दीवारों, मंदिरों के भागों, स्तंभों, मठों, तालाबों, बावड़ियों की दीवारों पर मिलते हैं। जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का उल्लेख मिलता है, उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। शिलालेखों के द्वारा हमें उस जमाने के राजाओं की उपलब्धियों, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या एपियाग्राफी कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक महान ने बनवाए। भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख या अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। राजस्थान के शिलालेखों की भाषा संस्कृत व राजस्थानी है। राजस्थान में प्राप्त महत्वपूर्ण शिलालेख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बड़वा स्तंभ लेख। यह शिलालेख कोटा जिले के बड़वा नामक गांव में मिला है, जिसकी लिपि 3री शताब्दी ईसा की है। इस लेख में त्रिरात्र यज्ञ आप्तोयाम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। आप्तोयाम यज्ञ का मतलब होता है कि अतिरात्र, अर्थात पूरा एक दिन के उपरांत दूसरे दिन तक इसे चलाया जाता है। यह लेख वैष्णव धर्म तथा यज्ञ महिमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अब हम लेते हैं नांदसा यूप स्तंभ लेख। यह शिलालेख भीलवाड़ा जिले में नांदसा गांव में एक तालाब में मिला। इस लेख को केवल तालाब का पानी सूखने के बाद पढ़ा जा सकता है। इसकी स्थापना सोम के द्वारा की गई तथा यह उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है। अब हम लेते हैं घोसुंडी शिलालेख, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी के निकट घोसुंडी गांव में कई शिलाखंडों में टूटा हुआ मिला। इनमें से एक बड़ा शिलाखंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शिलालेख पर संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है।
इसी लेख से पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर धर्म का प्रचार, वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन था। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। नगरी का शिलालेख। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी नामक स्थान पर उत्खनन के समय D.R. भंडारकर को मिला, जिसे उन्होंने अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया। इस लेख की भाषा संस्कृत व लिपि नागरी है। इस लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि नगरी का संबंध विष्णु की पूजा का स्थान विशेष से रहा है। अब हम लेते हैं बसंतगढ़ का लेख। यह शिलालेख सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ से मिला है। इससे हमें पता चलता है कि राजस्थान में सामंती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। मानमोरी का शिलालेख। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ के समीप पुठोली गांव में मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर कर्नल जेम्स टोड को मिला। इस शिलालेख का लेखक पुष्य तथा उत्कीर्णक शिवादित्य था। टोड इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जा रहे थे, परंतु भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया गया। इस शिलालेख की प्रतिलिपि कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग में प्रकाशित की। इस शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। अब हम लेते हैं बिजोलिया का लेख। यह शिलालेख भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव में पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ मिला। यह मूलतः दिगंबर लेख है, जिसको दिगंबर जैन श्रावक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया। इस लेख में सांबर और अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई। इस लेख में कई प्राचीन स्थानों जैसे कि जबालीपुर, नड्डूल, शाकंभरी, दिल्ली का श्रीमाल, मंडलकर, विंध्यवली, नागहृद आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें बिजोलिया के आसपास के ऊपर जो पठारी भाग है उसको उत्माद्री कहा गया, जिसे आजकल ऊपरमाल कहा जाता है। इस लेख के रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख को नानिंग के पुत्र गोविंद ने उत्कीर्ण करवाया। अब हम लेते हैं रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति पाली जिले में स्थित रणकपुर के चौमुखा मंदिर में लगी हुई मिली एवं इस लेख में संस्कृत भाषा व नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इस लेख में मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। इसके अंतर्गत धनक श्रेष्ठी वंश तथा उसके शिल्पी का भी परिचय मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि बप्पा और कालभोज दोनों पृथक पृथक व्यक्ति थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस प्रशस्ति में कुंभा की दान गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राणा रासो, राजगुरु और शैल गुरु आदि उपाधियों का वर्णन मिलता है। प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, जिसमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज इत्यादि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस शिला में कुंभा द्वारा मेड़ता से हनुमान मूर्ति लाने तथा दुर्ग के प्रमुख द्वार पर लगवाने का वर्णन भी मिलता है। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी। यह शिलालेख राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम के मंदिर में मिला, जिसे वर्तमान में मामादेव का मंदिर भी कहते हैं। इस शिलालेख को यहाँ से हटाकर उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया गया तथा इस लेख में मेवाड़ के महाराणाओं का उल्लेख मिलता है। इस लेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है तथा कुंभा की विजयों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस लेख में बप्पा को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। बीकानेर की प्रशस्ति। यह प्रशस्ति बीकानेर के दुर्ग के द्वार पर लगी है, जो कि राय सिंह के समय की है तथा इस लेख से हमें राय सिंह के जो मंत्री है करमचंद, उनके निरीक्षण में जो बीकानेर का दुर्ग का निर्माण हुआ उसके बारे में, बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का भी परिचय मिलता है। इस शिलालेख का रचयिता जेता या जयता नामक एक जैन मुनि था। अब हम लेते हैं राज प्रशस्ति। यह प्रशस्ति राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील के किनारे लगे 25 पाषाणों पर स्थित है। इसकी भाषा संस्कृत है, जिसे पद्य में लिखा गया है। जहाँ पर ये पाषाण लगे हैं वह 9 चौकी कहलाती है। प्रत्येक पट्टिकाओं में प्रशस्ति पर एक एक सर्ग उत्कीर्ण है, अतः इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई। इस प्रशस्ति की रचना राज सिंह की आज्ञा से रणछोड़ भट्ट ने राज समुद्र के निर्माण की पूर्णाहुति के समय लगाने के लिए की। इस लेख से हमें मेवाड़ राजवंश के शासकों, विशेषतः
राज सिंह, जगत सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, यानी कि राज जो प्रशस्ति है वह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस शिलालेख में महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ में कुंवर पृथ्वीराज के स्मारक का लेख। पृथ्वीराज के स्मारक छतरी के एक स्तंभ पर लगे हुए शिलालेख से हमें पृथ्वीराज के साथ सती होने वाली 7 रानियों के नाम तथा पृथ्वीराज के घोड़े साहण के नाम की जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार आज के इस कड़ी में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों के अंतर्गत आज हमने शिलालेखों का अध्ययन किया। आगे की कड़ी में हम सिक्के और अभिलेख लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।